हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नंबर सिस्टम का चौथा क्लास देखेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, वहां जाकर एक बार चेक कर लीजिए। चलिए हम यहां पर देखेंगे। देखिए, अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे, अगर हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ रहे, हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ रहे और उसके इकाई स्थान पर 2 हो, उसके इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पर 2 हो। यूनिट प्लेस मतलब दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा वह इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस कहलाता है। इस इकाई स्थान पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो और उसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या, उसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चले जाता है। अनंत तक उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे, उसके इकाई स्थान पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या मतलब उसके स्थान पर 1 दिया हुआ रहे या 2 दिया हुआ रहे, 3 दिया हुआ रहे, 4 दिया हुआ रहे, 6 दिया हुआ रहे, डॉट 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 अनंत तक कोई संख्या दिया हुआ रहे, तो हमसे पूछेगा कि जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा? यूनिट प्लेस पर क्या होगा? तो जब भी इस तरह का संख्या दिखाई दे जिसके पावर में जब भी इस तरह का संख्या दिखाई दे जिसके यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, हमको पूछे कि इसका जो भी कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा उसका इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर प्राकृत संख्या दिया हुआ रहेगा ना, तो उस संख्या को, जो भी उस यहाँ पर प्राकृत संख्या दिया हुआ रहेगा, उस प्राकृत संख्या को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी शेष बचेगा, जो भी शेषफल यहाँ पर प्राप्त होगा, उस शेषफल को उस संख्या के इकाई स्थान, यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर रहेगा जिसके इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो यहाँ पर इकाई स्थान यानी इकाई स्थान पर क्या रहेगा? 2 रहेगा या 3 रहेगा या 7 रहेगा या 8 रहेगा। उस इकाई स्थान पर अब क्या करिएगा? उस संख्या का इकाई स्थान ले लीजिएगा। उसके ऊपर जो शेष निकलेगा इस प्राकृत संख्या के 4 से डिवाइड करने के बाद, मतलब 4 से भाग देने के बाद उस शेषफल को यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान पर जो अंक होगा वही उस प्राकृत संख्या का कंप्लीट यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। कोई भी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और उसके पावर में जो भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? हम 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 4 पावर 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है, मतलब पावर 4 के बाद पुनरावृत्ति हो करके फिर 1 से शुरुआत हो जाता है उसका इकाई स्थान का अंक। अब देखिए कैसे हो जाता है। अब देखिए, कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर 2 होता है और उसके पावर में आप अगर 1 डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 निकल कर आएगा। 2 के पावर 1 यानी 2, तो यानी यूनिट प्लेस 2। अगर उसके पावर में 2 डाल दीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा यानी यूनिट प्लेस 4। अगर उसके पावर में
3 डाल दीजिए, बहुत आराम से समझिए, तो क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा। अगर उसके पावर में 4 डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर में 4 करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो गया 6 हो गया। अगर उसके पावर में अगर हम 5 डाल देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 के स्थान पर क्या है 16 है, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 32 हुआ तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर इस 4 के बाद फिर पुनरावृत्ति हो जाता है, शुरुआत फिर 1 से ही हो जाता है, या उसके पावर में अगर 1 रखते हैं 2 के पावर में तो जो यहाँ पर यूनिट प्लेस आता है वो 5वां, अगर 2 के पावर में 5 डालते हैं उसका भी यूनिट प्लेस 2 हो जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ 1 2 3 4, मतलब पावर 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है, मतलब कि फिर 1 से चालू हो जाता है। देखिए अगर 2 के पावर हम 6 लिख देते हैं तो क्या होगा, यह 2 के पावर 5 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, और 2 के पावर 5 का मान क्या आया है 32 आया है, 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो 64 निकल कर आया है उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, उसके इकाई स्थान पर 4 है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर 2 के पावर 2 किए थे तो यहाँ पर उसके इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पर 4 निकल कर आया था, और 2 के पावर 6 कर रहे हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 4 आता है। तो हम क्यों बोले थे कि 4 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अगर पावर 4 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है। जो पहला का जो 2 के पावर अगर 1 लेते हैं उसका जो यूनिट प्लेस निकल कर आता है 2 के पावर 5 के भी यूनिट प्लेस वही आता है 2। अगर 2 के पावर 6 का 2 के पावर 2 का जो यूनिट प्लेस आता है निकल कर वही यूनिट प्लेस 2 के पावर 6 के निकल कर आता है। इसी तरह आगे भी निकालिएगा 2 के पावर 7 का जो यूनिट प्लेस आएगा निकल करके क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति 4 के बाद हो जाता है। अगर इसका यूनिट प्लेस 8 है तो इसका भी यूनिट प्लेस 8 निकल कर आएगा। अगर 2 के पावर 8 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 4 के बराबर यूनिट प्लेस आ जाएगा। अगर यूनिट प्लेस इसका 6 है तो इसका भी यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप निकाल कर देख लीजिएगा क्यों। अब देखिए साइकिल 4 के बाद रिपीट हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाता है। अब देख लीजिए 1 2 3 4, चौथा के बाद इसके 2 के पावर 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं 2 के पावर 8 से, चौथा के बाद यहाँ पर रिपीट हो जाता है 2 के पावर 8 वही हो गया उसका यूनिट प्लेस जो 2 के पावर 4 के हो गया, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसी तरह आप देख लीजिए कोई भी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 3 हो उसका भी पावर अगर कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे तो उसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी शेषफल आता है उस संख्या के जो यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर है उस पर उस शेष को रख देते हैं। उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है वही आपका फाइनल पूरे संख्या का यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई भी संख्या रहे अगर उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक 3 रहे और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या रहे, मतलब गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या अनंत तक चले जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर भी हम उसके पावर को 4 से हम डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है। जैसे यूनिट प्लेस 2 में था वही नियम 3 में लागू हो जाता है। आप देख लीजिए 3 के पावर आप 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी यूनिट प्लेस पर 3। अगर 3 के पावर अगर 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी यूनिट प्लेस पर 9। अगर 3 के पावर 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा यानी यूनिट प्लेस पर 7। अगर यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर 7, अगर 3 के पावर 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा यानी यूनिट प्लेस पर 1, इकाई स्थान पर 1। अब देख लीजिए 3 के पावर अगर 5 करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू 3।
अब यहाँ पर देखिए 81 3 के पावर 4 का मान कितना है, 81 है। 81 गुने हम 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 3 मतलब 243, यानी इसका भी यूनिट प्लेस पर देख लीजिए क्या हो गया, 3 आ गया। अब देख लीजिए 4 के बाद फिर पुनरावृत्ति हो जाता है, जो यूनिट प्लेस 3 के पावर 1 पर था वही यूनिट प्लेस 3 के पावर 5 में हो गया, यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 3 हो, अगर उसके प्राकृत संख्या मतलब उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे तो उस संख्या को इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो शेषफल आता है तो कंप्लीट उस संख्या में उस शेषफल को डाल करके हम फाइनल यूनिट प्लेस निकाल कर देख लेते हैं। अब आगे देखिए, अगर आप 3 के पावर 6 करिएगा तो इसका यूनिट प्लेस इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 2 के पावर 4 के बराबर। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। अगर 3 के पावर 7 करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 3 के पावर 3 के बराबर हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस। अगर यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस 27 निकल कर आया है, 7 निकल कर आया है, तो इसका भी यूनिट प्लेस 7 निकल कर आएगा। इसी तरह आप समझिए, इसी तरह चलते जाएगा। अब देखिए इसी तरह आप 7 के अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहा है उसके यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर 7 रहे तो उसके पावर में भी कोई विषम संख्या रहे तो वहाँ पर भी हम उस विषम संख्या को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। उसके बाद जो शेषफल आता है उस शेषफल को कंप्लीट उस संख्या के यूनिट प्लेस पर हम डाल करके इसके बाद जो कंप्लीट संख्या निकलेगा वही उस कंप्लीट संख्या का यूनिट प्लेस का अंक होगा, यानी इकाई स्थान होगा। अब देख लीजिए 7 के पावर 1 करिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पर 9। 7 के पावर क्यू करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर इंटू 7 हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए 7 के स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, 49 गुने 7। हमको सिर्फ तो यूनिट प्लेस देखना है ना, तो यहाँ पर 9 सत्ते 63, मतलब इसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर 3 जरूर होगा। अब देख लीजिए 7 के पावर 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3 इंटू 3। अब देख लीजिए 7 के पावर जो 3 है इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 3 है, तो इस 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 21 आया। अब 21 आया वो आपको नहीं देखना, लेकिन इतना जरूर देखना है इसके यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, तो इकाई स्थान पर 1 आ रहा है। इसी तरह ही आगे चलते जाएगा। अब 7 के पावर आप 5 करिएगा तो इसका जो भी यूनिट प्लेस निकल कर आएगा इस संख्या का किसके बराबर हो जाएगा, 7 के पावर 1 के बराबर आ जाएगा, यानी 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है। इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो शेषफल बचता है उस संख्या के यूनिट प्लेस पर हम उस शेष को रख करके जो भी कंप्लीट संख्या निकलता है तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है उस कंप्लीट संख्या का यूनिट प्लेस होता है। इसी तरह आप 8 को लीजिएगा, क्या है यहाँ पर 8 के लिए भी वही रूल अप्लाई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम मिटाते हैं, आप समझाते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हम 7 तक देख लिए। अगर कोई संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 8 रहे और उसके पावर में भी कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को अगर 4 से बड़ा होगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसके यूनिट प्लेस पर उस शेषफल को डाल करके जो भी संख्या निकल कर आएगा तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा ना वह इस कंप्लीट संख्या का यूनिट प्लेस होगा जिसके इकाई स्थान पर 8 है। चलिए देखते हैं हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। कोई भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस में 8 रहे और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या रहे तो यहाँ पर भी हम 8 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो संख्या यहाँ पर 2, 3, 7 है
इसके तरह भी यहाँ पर भी रूल अप्लाई होता है। अगर 8 के पावर आप 1 करिएगा तो 8 हो जाएगा, अगर 8 के पावर 2 करिएगा तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, यानी इकाई स्थान का अंक 4। अगर 8 के पावर 3 करिएगा तो अब यहाँ पर देख लीजिए 8 के पावर 3 यानी 8 के स्क्वायर इंटू 8 आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए हमको तो सिर्फ इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस देखना है, तो 8 के स्क्वायर इसका यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। अब इस 4 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 32। तो आप इस 32 को नहीं ध्यान दीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिए कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 के पावर अगर 4 करिएगा तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 3 इंटू 8, यानी 8 के पावर 3 जो है इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, तो इसके यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, तो इस 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 16 आएगा। आप यहाँ पर 16 को आप नहीं ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया है, यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक आया है, तो इकाई स्थान पर 6 आया है। इसी तरह अगर 8 के पावर आप 5 करिएगा तो इसको 8 के पावर 4 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए 8 के पावर 4 इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आया है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 आया है। अब इस 6 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब इस 48 को नहीं देखिए, लेकिन इतना देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया है, तो इसके यूनिट प्लेस पर 8 आया है। अब देख लीजिए अगर 8 के पावर हम 1 किए थे तो तब भी इसके यूनिट प्लेस पर 5 आया है, सॉरी इसके यूनिट प्लेस पर 8 आया है। अगर 8 के पावर हम 5 किए हैं तब भी इसके यूनिट प्लेस पर 8 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, यह 4 के बाद प्रत्येक चौथा के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है उसके यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक, इसलिए हम 4 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं उसके पावर में। इसके बाद जो शेष बचता है तो आसानी से यानी शॉर्टकट के लिए उसके पावर को रख देते हैं। इसके बाद जो यूनिट प्लेस निकलता है वह उस कंप्लीट संख्या का यूनिट प्लेस हो जाता है। अब देख लीजिए इसी तरह 8 के पावर अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 के पावर 7 सॉरी 8 के पावर 5 इंटू 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 के पावर जब 5 था उसके यूनिट प्लेस पर क्या आया था, यूनिट प्लेस पर 8 आया था। अब इस 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, यानी इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया है, इसके यूनिट प्लेस पर 4 आया है। अब देख लीजिए जब 8 के पावर हम 2 किए थे तो 64 आया था, यानी उसके यूनिट प्लेस पर क्या आया था, 4 आया था। जब 8 के पावर 6 कर रहे हैं तब पर भी उसके यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, मतलब प्रत्येक 4 के बाद यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए हम देखते हैं। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। देखिए जब हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, देखिए कोई भी संख्या अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और उसके पावर में जो भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, उस प्राकृत संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, यानी उसका अगर शेषफल 0 हो जाएगा तब क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्राकृत संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसका शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इसका शेषफल जब 0 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उस कंप्लीट संख्या का जिसके यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी संख्या हो, उस यूनिट प्लेस को ले लेना है और उसके पावर में अब क्या करिएगा, 4 को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी निकल कर आएगा, जो भी संख्या उसके यूनिट प्लेस पर जो भी संख्या होगा वह कंप्लीट संख्या पूरे संख्या का यूनिट प्लेस हो जाएगा। यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान का अंक होगा। यहाँ पर आप चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर
अगर आपको 22 दिया हुआ रहे और 22 के पावर अगर 20 दे देगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 2 है कि नहीं है, तो 2 है तो हम क्या बोले थे, और उसके पावर में जो भी प्राकृतिक संख्या दिया हुआ रहे उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 है, 20 को आप 4 से डिवाइड करिए तो शेषफल 0 आ जाता है। जब 0 शेषफल आ जाता है तो क्या करेंगे हम, इसके यूनिट प्लेस पर कौन संख्या 2 है तो 2 के पावर हम 4 कर देंगे। अब देखिए अब क्या निकल कर आएगा, अब 2 के पावर 4 करिएगा तो मतलब जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है। अब देखिए आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको दे देगा 2 2 3 4 2 2 3 4 5 2 और उसके पावर में कोई संख्या दे देगा, प्राकृतिक संख्या 3 2 1। अब बोलेगा कि जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हम बताए थे कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई स्थान पर 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो और उसके पावर में कोई प्राकृतिक संख्या हो, उसके पावर में क्या कोई प्राकृतिक संख्या हो तो पहले उस संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे उसका शेषफल क्या रहा है। तो यहाँ पर शेषफल क्या रहा है, तो शेष यहाँ पर 1 आ रहा है। आप डिवाइड करके देख लीजिए शेष 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस 1 को उस संख्या के यूनिट प्लेस ले लेंगे और उस पर 1 को जो शेष आया है 1 उसको डाल देंगे। अब क्या 2 के पावर अगर 1 होगा तो क्या निकल कर आएगा, 2 हो जाएगा। अब यही 2 है ना, जो 2 निकल कर यहाँ पर आया है वही इस संख्या का कंप्लीट यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर दे देगा 3 4 5 6 9 8 3 और उसके पावर में कोई विषम संख्या नहीं, कोई प्राकृतिक संख्या दे देगा 4 8 9। अब बोलेगा कि यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर रूल आपको बता चुके हैं और क्यों 4 से डिवाइड करते हैं हम वो भी समझा चुके हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या बोले थे, कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो और उसके पावर में कोई प्राकृतिक संख्या कुछ भी दिया हुआ रहे। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले उस प्राकृतिक संख्या को, जो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है पावर में, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब देख लीजिए डिवाइड करके कितना शेष आता है। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर शेष 1 निकल कर आता है। अब जो शेष 1 निकल कर आया है ना, अब क्या करेंगे, उस संख्या के यूनिट प्लेस ले लेंगे यानी इकाई स्थान का ले लेंगे और उसके पावर में जो शेष निकल कर आया उसको रख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो गया, यही यूनिट प्लेस निकल कर आएगा किसका, जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसकी इकाई स्थान पर 3 है और उसके पावर में कोई भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं और उसके बारे में आपको जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो भी इकाई स्थान होगा वो 3 के बराबर होगा। इसी तरह आगे देखेंगे, इसी तरह हम आगे निकाल कर देखेंगे जिसके इकाई स्थान पर 7 रहे और उसके पावर में कोई प्राकृतिक संख्या रहे तो वहाँ पर क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।